देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करिए और आप बात करी लोकसभा चुनाव 2019 के, जाय में बिहार में एनडीए के तरफ से 40 प्रत्याशी के नाम के लगभग घोषणा कर दिल गेल। ओना खगड़िया सीट पर एलजेपी के तरफ से अलग से घोषणा कल जाए। बाकी 39 सीट के नाम आई एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव केलन। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बिहार एनडीए के सब लगभग 40 सीट के उम्मीदवारक नामक घोषणा कर दिल गेल। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से एनडीए के तीनों घटक दल भाजपा, जदयू और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौका पर उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव 39 लोकसभा सीट के उम्मीदवारक नामक घोषणा केलन। एकमात्र सीट खगड़िया जे कि लोजपा के हिस्सा में अछि, ओहि पर उम्मीदवार के घोषणा नहीं हो सकल। एक अलग से घोषणा लोजपा द्वारा कल जात। पूरे देश में अब उम्मीदवारों की जो सूची जारी की जा रही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की हमारी जो लोकसभा के उम्मीदवारों की सूची में आपके सामने रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री सम्माननीय नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी के निर्देशानुसार हम तीनों दलों के नेता, जदयू के हमारे अध्यक्ष माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नित्यानंद जी, लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पशुपति जी, जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा के नेता माननीय RCP सिंह जी, मंच पर उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल के नेता विधायक श्री राजू तिवारी जी। एनडीए की तरफ से उम्मीदवारक नामक घोषणा के बाद दरभंगा, मधुबनी और पटना साहिब सीट पर जे कि एक मतलब विवादित सीट मानल जा रहा छल, एठम के निवर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के बागी के रूप में सामने आ गेल छला। और दरभंगा लोकसभा सीट से एतय के निवर्तमान सांसद कीर्ति झा आजाद शुरुए से बगावती सुर अपनेने रहला, जाय कारण उनका बीजेपी से नाता तोड़ कर कांग्रेस में जाय पड़ल। और अब दरभंगा सीट से गोपाल जी ठाकुर के नाम के घोषणा भेला के बाद इलाका में खुशी के लहर है। खासकर भाजपा के कैडर में सबसे ज्यादा खुशी है, क्या घोषणा भेला के बाद लोग के आई बात से संशय खत्म हो गए जे ई सीट जदयू के खाता में जा रहा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के घोषणा के बाद एठम दरभंगा लोकसभा सीट पर गोपाल जी ठाकुर के नाम के घोषणा भेला से भाजपा कार्यकर्ता सब में काफी खुशी के लहर है। एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर आई श्यामा माई मंदिर पहुंचला, जहां उनका भव्य स्वागत कल गेल। राजधानी पटना में एनडीए के घटक दल में से एक घटक लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कलन। एनडीए की तरफ से सीट और उम्मीदवार के घोषणा के बाद लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान अलग से एक प्रेस वार्ता केलन और अपन पार्टी और एनडीए के रूट चार्ट मीडिया के सामने रखलन। पार्टी के हमारे नेता 3 बार से गए सांसद चौथी बार फिर पार्टी के तरफ से लड़ने जा रहे हैं। समस्तीपुर से मेरे छोटे भाई रामचंद्र पासवान, यहाँ हमारे विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी, और हम लोगों के वैशाली से उम्मीदवार बहुत ही हम लोग ने काफ़ी, जब टिकट का घोषणा हुआ बहुत सोच समझ करके, ये नहीं कि महिला हैं बल्कि सारा का सारा उनका जो क्वालिफिकेशन है क्या उसको देखते हुए घोषणा किया। बीना जी और यहाँ आप सभी हमारे मीडिया के साथीगण और वैशाली से लोकसभा क्षेत्र के आए हुए सभी कार्यकर्ता साथीगण, मीडिया के साथियों, आज जैसा कि आपको मालूम है कि लोकसभा के 40 सीट हैं
और उस 40 में 39 सीट का आज घोषणा जो है सो हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी है खगड़िया को छोड़ करके 5 सीट का घोषणा कर चुकी है। पिछली बार भी आप लोगों को मालूम था कि हम लोग 7 सीट लड़े थे। चिराग पासवान, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि चिराग पासवान के सामने में बहुत ऑप्शन था, जाने वाले भी थे, लेकिन क्योंकि चिराग का जो है उन्हीं का प्रोग्राम भी बनाया हुआ था, लेकिन फर्स्ट ही फील्ड में जो है 8 तारीख वही है और परसों जो है 11 तारीख को क्या कहते हैं कि 11 अप्रैल को जमुई का जो है और नवादा का भी 2 हमारे कंस्टिट्यूंसी हैं, तो उसका चुनाव होने वाला है। तो और उसका नॉमिनेशन का लास्ट डेट जो है 25 तारीख को है। और इस बार इलेक्शन कमीशन का जो है बहुत ही जो है सो स्ट्रिक्ट क्या कहते हैं कि सारा का सारा पहले का फॉर्म वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है। तो सब चीज़ को भेजना, 5 साल का इनकम टैक्स को क्या कहते हैं कि देना, कोई किसी के खिलाफ में आपराधिक क्या कहते हैं कि मुकदमा है या केस चल रहा है, सारी चीज़ों को देना तो बहुत ही कम समय है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो है वो भी आज आ जाएंगे, शाम तक क्या कहते हैं कि आ जाएंगे। आज सवेरे में से भी मीटिंग थी, तो क्या कहते हैं कि वहाँ हमारे क्या कहते हैं कि है रामचंद्र पासवान हमने बतलाया कि दलित सेना के हमारे पहले हम अध्यक्ष थे, उसके बाद रामचंद्र पासवान बने और 3 टर्म से क्या कहते हैं कि समस्तीपुर से जो है 15 साल से MP हैं और फिर चौथा बार क्या कहते हैं कि लड़ने जा रहे हैं। और हम लोगों को पूरा का पूरा उम्मीद है कि हम लोग क्या कहते हैं कि जीतेंगे सभी सीट को। हमारा क्या कहते हैं कि जो है जैसा कि आपको मालूम है कि एक हमारा सीट क्या कहते हैं कि मुंगेर का था। सहरसा में बिहार दिवस के मौका पर मैराथन दौड़ के आयोजन किया गया। सहरसा में बिहार दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन मैदान में 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ के आयोजन किया गया। संगे संग स्कूली बच्चा से प्रभात फेरी से वो निकालन। मैराथन दौड़ के ADM, DDC, SDO और SDPO हरी झंडी दिखाकर रवाना कलन। होते DDC राजेश कुमार सिंह बतौलन कि बिहार दिवस के शुभ अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम किया जा रहा है और शाम में समाहरणालय परिसर में 108 मोमबत्ती जलाकर बिहार दिवस मनायल जाए। इस दौरान बिहार के विकास के लिए एक शपथ कार्यक्रम से हो रखल गेल छल। कर्ण कुमार के लिए जोरदार तालियों से नगद का चेक और प्रमाण पत्र तथा कप प्रदान किया जा रहा है हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय खातों से। आज सर्वप्रथम सुबह पुलिस लाइन में मैराथन दौड़ 10 किलोमीटर के मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। उसके बाद अभी स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी का कार्यक्रम है। फिर संध्या पहर समाहरणालय परिसर में मोमबत्ती 108 मोमबत्ती जला के हम लोग बिहार दिवस मनाएंगे। इसके बाद विकास का शपथ सभी सरकारी कर्मी वहां लेंगे। तत्पश्चात एक बिहार दिवस के अवसर पर बिहार गौरव गाथा की प्रस्तुति है, जिसमें एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। बक्सर में एक साला और बहनों के घर से बजाकर हत्या कर दिल गेल जाए के बाद इलाका में तनाव व्याप्त है। बक्सर में साला और बहनों के घर से बजाकर हत्या कर दिल गेल, जिनक शव बंधार में मिलल। पूरा मामला बक्सर सोनवर्षा OP थाना क्षेत्र के कसरर गांव के बाजार के, जहां 2टा शव मिलला से सनसनी फैल गेल। स्थानीय लोग सब शव के देख कर तुरंत पुलिस के एकर सूचना दिलन। मृतक के पहचान संतोष कुमार एवं पुन्नू के रूप में भेल। मृतक संतोष सोनवर्षा के रहे वाला छला और पुन्नू कसरर के निवासी छला। बताओल जा रहा है कि कसरर के रहे वाला नट बिरादरी के कुछ लोग के बुलेवा पर वो पहुंचल छला, लेकिन रात में घर वापस नहीं गला। अगला दिन सुबह हुनकर सबके लाश बरामद भेल। मामला आपसी रंजिश के बतायल जा रहा है। ये दोनों हत्या धारदार हथियार से कयल गेल। माने कि पिया खिया के लिए के मुखिया संजय मुखिया ना परमानपुर के लिया जाके रहा देखी हथिया को के छुरी ले रोड पर सुता दिया सर एगो के नीचे घुलट दी। एगो सनबरसा का है परसर के आदमी के नहीं यहाँ पे कौन थे? रोमा हां ये मत पति हवन। अच्छा एगो सनबरसा के एगो 6 गो बड़ा से 7 गो माली जान ली 7 मिल के मारले बाबा साहब।
वो अब तो प्रति तब जांच पड़ताल होगा तब न समझ में आएगा। मटर शॉप कहाँ मिला? ये कौरसा ब्रह्म स्थान का कौन थे ये दोनों? ये अपने दोनों रिलेशन हाँ, रिलेशन में किस थाने का मामला है? नामानगर सोनबरसा। सहरसा में एक 22 वर्षीय युवती के शव मिलला से इलाका में सनसनी फैल गई। सहरसा जिला के सोनबरसा थाना क्षेत्र के सोहा पंचायत में 3 महीना से लापता चल रहा एक 22 वर्षीय युवती के सरल गलल लाश मिलला से इलाका में सनसनी फैल गई। घटना के बाबत मिलल जानकारी के अनुसार सोहा पंचायत के रजवाड़ा गांव के वार्ड नंबर 5 स्थित निजी पोखर से मछुआरा द्वारा मछली निकालल जा रहा छल। एही दौरान बीच पोखर से सरल गलल और सर कटल शव बरामद भेल। मृतका के भाई बतौलन जे विगत 3 महीना से हुनक बहन लापता छली। ओते मृतका के पहचान हुनक कपड़ा से कयल गेल। फिलहाल मौका पर पुलिस पहुंचल और शव के कब्जा में लऽ कऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज देलक। हत्या या फिर आत्महत्या एकर गुत्थी पोस्टमार्टम के बाद ही सुलझ सकत। 23 तारीख को मैंने 1 सप्ताह बाद आवेदन दिया। मैं दोनों भाई बाहर थे, बाहर से आए, उसके बाद आवेदन दिया। आवेदन में मेरा केस दर्ज कर लिया, जो कि सेम आवेदन मैंने एसपी को भी दिया। केस जो है एफआईआर नहीं किया। उसके बाद जो है हम उससे मिलते रहे बड़ा भाव से, आजकल करते रहा, एफआईआर नहीं किया। उसके बाद मैंने नालसी कोर्ट से दायर किए 3 तारीख को, तब जाके 3 जनवरी को एफआईआर कर दिया उसने। और आज जो है मतलब लाश बरामद हुआ कल 4 बजे शाम में। इनके लिए हम लोग कपड़े जो है स्वेटर और सूट से हम लोग पकड़े हैं और सिर कटा हुआ है लाश का, इससे हम लोग पहचान लिए। इतने दिन से पुलिस को हम लोग भी कहते थे, पुलिस बोल रहा था इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, डीएसपी भी बोलती थी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एसपी भी वही बोलता था। अब हम चाहते हैं जो इस डेड बॉडी मिली है इसमें हमारा पहचान है जी। ये लड़की सूट और मतलब जो है स्वेटर से पकड़ाया है और मेरे गांव के ही पोखर में पकड़ाया है और मछुआरे ने उसको पकड़ के निकाला है। अब इसका फॉरेंसिक जांच करवा रहा है, फॉरेंसिक जांच से अब पता कर रहा है आगे उसके बाद हम यही चाहते, मेरे साथ किया है उसका कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। नरकटियागंज में एक युवक के हत्या को शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिल गेल। नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड के एसएसबी कैंप के सामने स्थित रेलवे ट्रैक पर एक युवक के हत्या को शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दे के मामला सामने आयल। मृतक के पहचान दिउलिया के भरत शाह के पुत्र सूरज कुमार के रूप में भेल। मृतक के गला पर गहरा जख्म के निशान पायल गेल। रेल और शिकारपुर पुलिस थाना घटनास्थल पर पहुंचकर पूरा मामला के जांच में लागल है। बताल जा रहा है मृतक युवक शाम करीब 4 बजे घर से निकलल छला और वो घर नहीं वापस एला। रात्रि में खोजबीन शुरू भेल, लेकिन रात्रि करीब 8 बजे ट्रैक पर उनकर शव मिलला से इलाका में सनसनी फैल गई। मेरा लड़का है, ठीक है, ये मेरा लड़का है। ये लगभग 4 सवा 4 बजे तक तो हमारे पास था। ये तो हम चले गए बाजार, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, हम सुई लेने के लिए गए थे। उधर से आए थे, एक आदमी बोला तुम्हारा बेटा कट गया है। अब तो मैं तो पागल हो गया, कोई कहेगा तो भेड़क तो चढ़ेगा। दुकान बंद किए, पूरा लाइन खोजे, नहीं मिला तो देखा नीचे गिरा हुआ। मैं तभी तो पागल हो गया हूँ, इसको नटी ताप के मुआ दिया है सब। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित
दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद, अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सहरसा के सोनबरसा प्रखंड में एक युवक के गोली मारकर हत्या को देके मामला सामने आयल हन। सहरसा के सोनबरसा प्रखंड के माली खांडा मुख्य मार्ग से शिवपुर जाए वाला कच्ची सड़क में अज्ञात शख्स के गोली मारकर हत्या कर दिल गेल। शव के पास 5टा खाली खोखा सहित एक मोटरसाइकिल के अलावा एक मोबाइल बरामद किया गेल। घटना कासनगर ओपी क्षेत्र के मोरा गांव के सब पायल जाए के सूचना मिलते ही लोग सब घटना स्थल पर जमा हुआ लगला। उते सूचना मिलला के बाद कासनगर ओपी पुलिस पहुंचकर शव के पोस्टमार्टम हेतु सहरसा सदर अस्पताल भेज दिलक। संगे मामला के छानबीन में पुलिस जुटल है। कासनगर ओपी क्षेत्र में एक शव बरामद किया गया है, क्या मामला है? गोली मारकर हत्या करने के बाद सामने आ रही है। ये मौरा गांव से पश्चिम मकई खे बहियार है, पचाड़ी मकई बहियार, उसी में पोखरनुमा एक गड्ढा है। एक युवक का लाश लगभग उम्र 30-35 वर्ष मिला है। उसको 3 गोली लगी है, 2 गोली बाएं भाग के छाती में और 1 गोली माथे पर लगा है। वहीं पर मरा हुआ लाश मिला है और उसका एक मोटरसाइकिल जो है रोड पर लगा हुआ, उसमें भी खून लगा हुआ है पूरा। ऐसा लगता है कि उसको हमारा जो कासनगर ओपी है वहाँ से 2-3 किलोमीटर बाद खगड़िया जिला सीमा शुरू हो जाता है। तो प्रतीत होता है कि मार के लाके यहाँ लाश फेंक दिया गया है। वहाँ से 5 खोखा बरामद हुआ है और एक उसका मोबाइल बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। हम लोग पूरा सत्यापन कर रहे हैं। कैफ उसका निकाल के, CDR निकाल के सारा हम लोग उद्भेदन करने के लिए अनुसंधान आरंभ कर दिए हैं। लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिए हैं। जल्द ही इसका खुलासा होने का पूरा संभावना। सहरसा में एक ऑटो चालक के दबंग सब उनका घर में घुसकर जबरदस्त ढंग से पिटाई को दिलन। संगे संग घर के अन्य सदस्य के सेहो पिटाई कयल गेल। सहरसा में दबंग सब एक ऑटो चालक के उनका घर में घुसकर जबरदस्त पिटाई को दिलन, जाहि में गंभीर रूप से घायल भ गेला। परिजन द्वारा एहि पिटाई के विरोध करे पर उनका सबके साथ सेहो मारपीट कयल गेल। घटना बनगांव थाना क्षेत्र के बल्हापट्टी वार्ड नंबर 5 के बताओल जाइत अछि। घटना के संबंध में बल्हापट्टी वार्ड 5 निवासी पीड़ित ऑटो चालक आदर्श कुमार बतौलन जे बीतल 20 मार्च के देर रात गांव के ही रमेश दास उनका सो ऑटो लकर सहरसा जाय के लेल कहलन, जाय पर ऑटो चालक आदर्श कुमार देर रात होय के हवाला दैत जाय से इनकार कर दिलन। जाय के बाद रमेश दास करीब आधा दर्जन लोग के साथ हथियार समेत उनका घर पर हमला कर दिलन और उनका समेत उनका परिवार के सदस्य के साथ बेतरतीब ढंग से मारपीट कयल गेल। सर हम रिजर्व लेके जा रहे थे बसदवा चौक, बसदवा सवारी पहुंचा के घर आए। वो लोग आया, रमेश दास कहा चलो रिजर्व में सहरसा हमको पहुंचा, जाना है सामान लाने के लिए। तो सर हम बोले 7 बज रहा है, हम सहरसा नहीं जाएंगे। तो वो लोग आधा घंटा बकवास किया और रमेश दास गया उधर से। आधा घंटा के बाद आया 5-7 लड़का लेके, जबरन सर हमारा घर में घुसकर माँ बहन को डंगा रहा था, इज्जत लूट रहा था। तब तक हम बसदवा चौक से पहुंच गए सर, सबको बचाने लगे। तो सर हमको भी फेंट से मार के पजरा का है, देखिए हड्डी तोड़ दिया है, सिर फोड़ दिया है सर। इसमें सेबल से इसमें भोंक दिया है, सेबल का खंती सर। कौन है ये लोग?
ये लोग सर आर्मी है, नया ज्वाइनिंग किया है सर। ये लोग कहता है हम हरिजन एक्ट कर देंगे, तुम केस करेगा। सर अभी तक थाना पुलिस प्रशासन कोई नहीं गया है उन लोग को पकड़ने के लिए, ना गांव समाज का आदमी हमारे पास आया है। वो पार्टी हर जगह जा जा के अपना पैरवी लगा रहा है, जो केस नहीं करो हम हरिजन एक्ट लगा देंगे। क्या कितने आदमी घायल है? घायल मेरा सर 6 आदमी है। सर एक ऑटो चालक को दबंगों ने जमकर पिटाई की है, उनके परिवार वालों को भी पिटाई की है, क्या पूरा मामला है? बनगांव थाना अंतर्गत बल्हा गड़िया गांव की घटना है, जिसमें ऑटो चालक के साथ मारपीट हुई है और उसके फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस जो है गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है, छेड़खानी की कोशिश की गई है, प्रकाश में आई है और इस मामले में जल्दी गिरफ्तारी की है। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिनवार गांव में शराब पिए के मामला में भेल जबरदस्त मारपीट में स्थिति भयावह भ चुकल अछि। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के सिनवार गांव में शराब पिए के मामला में जमकर मारपीट भेल। दरअसल एठम ब्राह्मण और दलित समुदाय के बीच शराब पिए के मामला में किछ बकझक भेल, बकझक मारपीट में तब्दील भेल और मारपीट एहन भेल जे 6 थाना के पुलिस एठम लगातार कैंप कर रहल अछि। एसडीओ और डीएसपी लगातार घटनास्थल पर कैंप कर रहल छथि और एठम के स्थिति के संभाले के प्रयास कर रहल छथि। दरअसल ई पूरा मामला होली के दौरान शुरू भेल और शराब पिए के मामला में किछ झंझट भेल छल, जाहि के बाद निर्णय भेल छल जे होली के बाद पंचायत के माध्यम से मामला के सुलझा लेल जाए, लेकिन पंचायत के दौरान ही मुद्दे द्वारा मुद्दालय के जबरदस्त ढंग से पिटाई भारी पंचायत में कऽ देल गेल और ओहि के बाद ही पूरा मामला जातीय संघर्ष में बदल गेल। पुलिस प्रशासन लगातार भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर कैंप कर रहा है। ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ मुखिया जी का लड़का पकड़ा गया 3 मेरे बच्चा जो है सो नर्सिंग होम पे यानी कि बैठा हुआ था अपना काम से। राजीव कुमार नाम का लड़का जो है वो उसको नर्सिंग होम से आगे बुला करके कहा गोलू तो मेरे साथ चलो ना, कहाँ जा रहे हो? पैदल। जे चलो पोखरी भीड़ पर छोड़ देंगे। तो वो मेरा बच्चा है वो नहीं समझा, कहा कि ठीक है। तब जब पोखरी भीड़ पर आया तो कहा राजीव चचा हमरा उतार दो। तो वो कहल के नहीं कहीं चल ना मिसर टोलो जे एगो काम है। तो कहल के अच्छा ठीक है चचा, अच्छा ठीक है। और बाद वो क्या किया, उसको गाछी में अहिया पट्टी में ले जा करके और उसको जो है सो कंठ दबा रहा था खड्डा में। ये लड़का कैसे कैसे जान बचा करके वहाँ से भागा और भागते भागते अब मार करके मोबाइल पटक दिया। उसके बाद मार करके उसको अपना भर बुझिए कि ख़त्म कर दिया। लेकिन वो लड़का का क्या ऊपर वाला का जो देन था जो बचने का, जो वो अपना जान बचा करके भागा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुखिया जी शाम में मेरे नर्सिंग होम पर पहुँचे और बोले क्या जो कि ये मामला बच्चा का है, इस बच्चा के तहत जो है इसको अपने आपस में सुलझा लेंगे। जो कल थाना पुलिस को क्या बुलाना है, जो कल सवेर में हमारे दरवाज़ा पर आइएगा। तो मेरे पिताजी उनके दरवाज़ा पर गए, बोले सारा समस्या सुनाए। फिर मेरे बेटा को बुलाया गया, जो बच्चा मेरा था वो सारा बात पंच के बीच में कहा जो इस तरह का मेरे साथ मैटर है। उसके बाद उस लड़का को बुलाया गया, राजीव कुमार को। मेरा लड़का जो है उसके बाद जो है मेरा लड़का वहाँ आक्रोश से था, उसको पैर पकड़ता था जो हो चचा हमरा नहीं मारा, हम की के लिए हन। वो लड़का को आक्रोश था और राजीव आया, उसको कहा अरे तू हमरा किया मारे चला जान से, हमरा कितने तू हमरा यानी पैर पकड़ियो नहीं छोड़े चला। आज सुबह में मुखिया जी द्वारा जो है पंचायती की बात हुई थी, जिसमें गार्जियन लोग वहाँ गए। जाने के बाद वहाँ जब वह अपराधी जो है अभियुक्त राजीव कुमार, इससे पूर्व में भी कुछ घटना उतना किए हुआ है, थाना में भी उसका रिकॉर्ड है और जेल भी गया है। वो पंचायती के दरमियान जब वह पहुँचा वहाँ, तो वहाँ जो घटना जो किया था उनसे पूछा गया कि यही लड़का हमको मारा है। मारने के दरमियान जब ये हम लोग वहाँ पर जाने के बाद वहाँ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया और कहा सभी जो है छोटी जात को मार के भगाओ यहाँ से। और वहाँ पे सब रोड़ा पत्थर जो है जो मारना शुरू कर दिया। वहाँ से किसी तरह वहाँ से जो है जो हमारे यानी गार्जियन
पिताजी या जो भी यानी थे हमारे भाई बंधु सब वहाँ से किसी तरह जान बचा के भागे। इसमें 5-7 को जो है पूर्ण रूप से घायल भी है, जिसको रोड़ा पत्थर मारा है। वह कैलाश जी के मुखिया जी जो हैं उन्हीं के दरवाजे पे हुआ है और उन्हीं का बेटा भतीजा यह मारपीट किया है। यहाँ प्रशासन आ चुका है? प्रशासन अभी सभी है, दंगल भी आ गई है, डीएसपी साहब भी यानी जो है जो पहुँचे हैं, थाना भी है। इससे पहले जिस समय बाहर फेकला थाना पहुँचा था उस समय फेकला थाना के साथ भी ये लोग जो है जो मारपीट की स्थिति कर दी गई थी, तब जो है यहाँ विशेष यानी जो है फोर्स आई है। आज नहीं कल वो हमको बुला के घर से ले गया अया पट्टी गाछी में, अंदर ले जाके हमको मारा खूबे, कंठ छाप रहा था। एगो आदमी पहले से था अति खड्डा में, ले गया राजीव नाम है, बुला के वही कंठ चाप के मार रहा था, पूरे चाप दिया था। ये सब देखिए पूरे क्या राजीव क्या करता है? राजीव क्या करता है? दारू बेचता है। वो कहाँ का रहने वाला है राजीव? सिनवार गोपाल। ये आपसी बच्चा लोग कल परसों लड़ गया था, होली हम लोग एक जगह बैठ के मिलन करवाए हैं, सब आदमी होली खेले हैं। कल का डेट में वो लोग बुलाए, वो लोग जो ऐसे मार हो गया, मारा है, पीटा है। हम लोग गए, 2 आदमी निराकरण कर दिया। आज जब सो कर के उठे तो देखे दरवाजे पर बहुत आदमी बैठे हुए थे। पूछे भाई, तो उसी का निराकरण करने के लिए सामने वाला आया। पंचायती के दौरान में बातचीत हो ही रही थी कि जो उस लोग मैंने हाथ पैर चलाना शुरू हो गया। हम लोग धौर पकड़ करके सबको संभारते दोनों को अलग अलग कर दिए। स्थिति को उधर भी तनावपूर्ण था, इधर भी तनावपूर्ण था। सारे आदमी को समझा करके अलग अलग कर दिए हैं। और क्या कहेंगे, हम लोग को का तो दुर्दीनता है जो आपस में सामंजस्यता रहते हुए 1-2 धिया पुता के चलते पूरा समाज का विघटन हो जाता है। ये सब तो बहुत गड़बड़ बात है। किस कारण बस विवाद हुआ था? अब ये कारण तो हम नहीं जान सकेंगे, क्योंकि वो लोग बाल बच्चा सब क्या करता है, किसका कौन जानता है, जो क्या करता है नहीं करता है, उतना हम लोगों को फुर्सत भी नहीं है। सिनवार में यही सब बात है। 5 मिनट गप करी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कैलाश कुमार हुआ, हरपट्टी पंचायत मुखिया। 2 दिन पहले गांव में एक लड़का आपस में झगड़ा किया था, तो इस पर जो है कि मुखिया के द्वारा आज उसका पंचायती किया जा रहा था। पंचायती में दोनों पक्ष अपना अपना बात मनाने के लिए दबाव पड़ रहा था। इसी क्रम में जिस दोनों लड़का के बीच में जो झगड़ा हुआ था, उसी क्रम में एक लड़का हाथ छोड़ दिया, उस पर उस लड़का ने उसको भी हाथ दे दिया। इसी पर दोनों के बीच में जो है कि झड़प हो गई। उसी क्रम में जो है कि दोनों तरफ से जो है कि आपसी विवाद हो गया। सूचना पर तुरंत पुलिस आई, नियंत्रण किया गया। उसके बाद इस क्रम में जो है कि अभी 6-7 आदमी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नरकटियागंज में पुलिस गश्ती दल पर होली के दौरान शराबी सब हमला कर दिलक, क्यों कीचड़ से तो क्यों रंग से पुलिस दल के ऊपर हमला कर दिलक, जाय के बाद किस व्यक्ति के गिरफ्तार किया गया। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना अंतर्गत होली में गश्ती के दौरान शिकारपुर पुलिस के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निसार अहमद पूरा गाँव के भ्रमण कर रहा छला। होली पर्व के देखे हुड़दंगी सब पर नकेल कसई के लग सोनारपट्टी चौक, पुरानी बाजार सहित शिवगंज, देवलिया, पकड़ी, झाला सहित कई जगह पर पुलिस के सक्रियता से लोग सब काफी सहमल होली खेल रहा छला। एहि दौरान पुलिस गश्ती दल पर किछ व्यक्ति द्वारा कीचड़ फेंकनाई शुरू कर देल गेल, जाय के बाद थोड़े देर के लेल ओहिठाम पकड़ा पकड़ी के माहौल हो गेल, लेकिन एक व्यक्ति के गिरफ्तार केला के बाद मामला शांत हो गेल। सुपौल में न्यूज एजेंसी पीएनआई और पत्रकार संगठन जेएमसी के तरफ से होली मिलन समारोह के भव्य आयोजन किया गेल। सुपौल के धरती पर पीएनआई न्यूज एजेंसी और पत्रकार संगठन जेएमसी द्वारा शुरू किया गेल होली मिलन समारोह अहू वर्ष काफी धूमधाम से संपन्न भेल। वार्ड नंबर 11 में ई होली मिलन समारोह के आयोजन भेल, जाय में सुबह 10 बजे से देर शाम तक ई होली के हुड़दंग चलत रहल। इस समारोह में जिला के पत्रकार समेत बिहार के अन्य जिला से पत्रकार सब हिस्सा लेलन और पीएनआई और जेएमसी के कोसी यूनिट के तरफ से मुख्य अतिथि के रूप में पीएनआई के रीजनल हेड सह जेएमसी प्रदेश अध्यक्ष आशु राजा, राधेश्याम यादव, समाजसेवी राघवेंद्र झा, बड़ी अधिवक्ता विनय भूषण सिंह, पवन कुमार झा, उमेश चौधरी, पूर्व जिला पार्षद परवेज नैयर, समाजसेवी जमाल हक समेत
कई लोग एहि कार्यक्रम के संयुक्त रूप से शुरुआत कयलनि। कार्यक्रम के संचालन PNI कोसी हेड सह प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता कर रहल छलाह। कार्यक्रम में अतिथि सबके सम्मान बुके, पाग, दुपट्टा और मेमेंटो देकर कयल गेल। एहि मौका पर प्रदेश अध्यक्ष आशु राजा एहि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता के बधाई देलनि। संगे संग ओ कहलनि जे पत्रकार के एक दोसर से जोड़ल रखवा और कार्यरत पत्रकार के एकजुट रखबाक उद्देश्य से एहि तरह के कार्यक्रम के आयोजन कयल जाइत अछि। जोरदार स्वागत किया जाए हमारे चुनावी आचार संहिता के कारण बैंड पार्टी सबके जे नुकसान भ रहल अछि लगन के माहौल में एकरा देखे तो सब धरना प्रदर्शन केलनि अछि। नरकटियागंज में बैंड पार्टी पुलिस द्वारा मानसिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन केलनि। बैठक में बैंड पार्टी के कार्यकर्ता सब के कहब छल जे आचार संहिता के चलते हमरा सब पर पुलिस प्रशासन द्वारा बेतरतीब ढंग से बंदिश लगायल जा रहा है। खुशी के पल में शोभा दे वाला बैंड पार्टी के हड़ताल पर जेनाइ व्यवस्था भ चुकल है। अगर जिला प्रशासन कोनो कार्रवाई नहीं करैत अछि तो सब बैंड पार्टी हड़ताल पर चल जेता, जैसे हजारों के संख्या में काम कर रहा लोग बेरोजगार भ सके छथि। के बैठक ये खातिर कहले बानी जा जे हमनी के बैंड बा, डीजे बा, गाड़ी बा जौन की चलता साटा में, तो जहाँ मर्जी तहाँ प्रशासन रोक के 10,000 20,000 वसूली कर लेता लोग। ओकरा बाद में साटा पर गईले के बाद में दरवाजा पर जब पहुँचल जाता पैसा दे लेके तो वहाँ पार्टी कहता लेट हो गया, आधा घंटा में पैसे ना दे। अब वहाँ मालिक पैसे ना दे, यहाँ जौन पैसा बताओ हमनी के ये रोजी रोटी बा में पैसा जौन हमनी के पिटा गई। अब कारगर के हमनी के पैसा कहाँ से दल जाई बतलाई। अब गरीब आदमी बा हमनी के ये रोजी रोटी बा। अब बैंड जौन बाटे हमनी के गाड़ी में रोक घुसा दल जाता थाना में, 10,000 20,000 50,000 जितना मर्जी होता उतना लिया जाता। अब बतलाई एक बार भइल 2 बार भइल हरदम बेहतर रही तो हमनी के साटा टूट दल जाई। अब आगे से परमिशन मिली तो हमनी के कल जाइए, ना मिली तो सब साटा टूट दल जाई। एक हजारों लोग जितना भी बैंड चंपारण के अंदर जितना भी बैंड बा, जितना भी डीजे रॉक बा, अब मतलब रोगा के मतलब गरीब अमीर सब कोई के जरूरत बा, एक आदमी के दबा ना। अब ऐसे सब कोई के जरूरत बा। हमनी के खातिर मांग कैले बानी जाए हमनी के प्रशासन के निर्णय कोनो निकले पड़ी जे हर जगह ध लेता पकड़ के पैसा लेता था सर्विस ही काहे लिया था। गाड़ी के कागज सही है बा, टाइम से आदमी भेजिए देता और रास्ता में धके लेट होता, आगे पैसे नहीं के मिला कहाँ से दिया। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।